एक गलती बार बार करते हैं कि हम एक ही स्किल सलाहियत के साथ काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, परफॉर्मेंस से रिजल्ट नहीं आते हैं। अब क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वर्किंग आवर बढ़ा देते हैं। अब वर्किंग आवर बढ़ाने से आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बल्कि आप फर्दर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे। आप कहोगे मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे। ओ भाई, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे कि आपने वर्किंग बढ़ाई है। क्या आपने अपनी जॉब को, प्रोफेशनली चीज़ों को भी बढ़ा रहे हो कि नहीं कर रहे? आप अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर रहे हो? यानी एक ही स्किल के साथ आप जब चलोगे तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जब आप एक के साथ 2, 3, 4 डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे स्किल इम्प्रूव करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती है। आप उसी वर्किंग आवर में सिर्फ एक काम करना है, अपनी सलाहियतों को, स्किल्स को बेहतर करना है। लेट्स सपोज एक लड़का मार्केटिंग में जा रहा है और वो अपनी 2-3 लाइनें याद की हुई हैं और वो कस्टमर को बता रहा है, क्या सेल बढ़ जाएगी? आप 10 क्या 20 कस्टमर को बता दो, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। पर अगर वही लड़का उन्हीं 10, 12, 20 कस्टमर को मिल रहा है और उनके साथ पूछना शुरू कर रहा है कि सर आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, क्या किया उसने, एक सलाहियत बढ़ा दी, स्किल बढ़ा दी, इसको कहते हैं प्रोबिंग स्किल बढ़ा दी। फिर तीसरी स्किल क्या कह रहा है, उसको अपनी प्रोडक्ट पे ग्रिप आ गई। जब वो प्रोडक्ट पे ग्रिप आ गया तो वो प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहा है, तो क्या हो गया, अपनी सलाहियत को बढ़ा दी, फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी वर्किंग के साथ अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी एक बात क्या है, वो ये है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर एक बंदा आपको पसंद नहीं है, क्या आप उसकी प्रोडक्ट या सर्विस लोगे? नहीं लोगे। तो पहली शर्त यह है कि आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपको पसंद करें, देन वो आपसे सर्विस या आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब ये एक पूरी स्किल है, सलाहियत है, जो हमें सीखनी चाहिए कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग कैसे कर सकते हैं। सिंपल से एक टिप है, 2 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप गुड लुकिंग नहीं नज़र आओगे, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड लुकिंग के साथ साथ आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तीसरी एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप कभी भी किसी जगह जाओगे जो स्माइलिंग फेस के साथ होगा, आप उससे बात करने में कंफर्टेबल फील करोगे, ना कि उस लोग के साथ जिसका मुंह सूजा होगा। तो आप गुड लुकिंग नज़र आने में ड्रेसिंग, कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आपको दिया गया है, जॉब कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी कमांड कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाते हो। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है।